आखिर कब तक हमारे मंदिरों को तोड़ने के बाद हमारी चैतन्य कृतियों को इस तरह से मारा जाएगा। कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिले में एक जैन साधु की निर्दयता के साथ हत्या कर दी जाती है और निर्दयता इस सीमा पर जाकर के खड़ी हो जाती है कि पहले उन्हें दिया जाता है करंट और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए जाते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यही घटना यदि किसी हिंदू साधु के साथ अथवा किसी मौलाना के साथ घटी होती तो हमारा संविधान अभी तक खतरे में आ चुका होता। हालांकि जानते तो आप भी होंगे, खबर तो आप तक भी पहुंच गई होगी, सोशल मीडिया बहुत तेजी से जो चल रहा है, पर फिर आप चुप क्यों हैं? आपकी जाति के, समाज के या फिर संप्रदाय के नहीं है इसलिए, या फिर जिस संघ विशेष से या फिर जिस पंथ विशेष से आप संबंध रखते हैं उससे उनका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इसलिए। याद रखिए, पक्षपात एक बहुत संगीन अपराध है और इसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत गंदे तरीके से भुगतना होगा। याद रखिएगा, देरी से मिला हुआ अन्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको गालियां देंगी कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी ने, हमारे पूर्वजों ने साधुओं को भी माना तो कभी 13 पंथी, कभी 20 पंथी, कभी तेरा आमना है, कभी मेरा आमना है, इस प्रकार के भेद विभेद करके माना। यानी इतने ज्यादा बंटवारे कर दिए कि एक साधु की हत्या हो जाने पर दूसरे संघ का साधु बोलने में भी कहीं ना कहीं कतराता है, या फिर एक देश के एक हिस्से में हत्या हो जाने पर दूसरे देशों को जागने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब तक हमारे मंदिरों को तोड़ने के बाद हमारी चैतन्य कृतियों को इस तरह से मारा जाएगा? हम बड़े बड़े पंच कल्याणक करते हैं, साधुओं को लाते हैं, साधुओं को मंचों पर बिठाते हैं और उनकी सन्निधि में बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लगाते हैं और बोलियां लग जाने के बाद, मंदिर में पैसा आ जाने के बाद 10 किलोमीटर बाद हमें पता भी नहीं रहता कि वह साधु कहाँ चले गए, या फिर संघ के या फिर उस शहर के कुछ ही श्रावक होते हैं जो साल में 1 आध 2 बार उनके पास आते जाते हैं। यदि आपके साधु हैं, यदि आप जैन हैं, तो उनके प्रति आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप जाकर के उनकी कुशल क्षेम पूछें, उनके रत्नत्रय में आने वाली बाधाओं का निराकरण करें। और यदि आप इतना नहीं कह सकते हैं तो प्लीज विश्वास मानिए, ना आप ब्रह्मचारी हैं, ना आप श्रावक हैं और ना आप जो अपने आप को समाज में दिखाते हैं वह हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया, दोनों हत्यारे पकड़े गए हैं, बिल्कुल मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, परंतु हमें जागने में जो समय लगा है वह कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है हम सभी की आस्था पर। आप विश्वास मानिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां यह सोचेंगी कि हमने आखिर उनको क्या दिया, क्या उनके लिए छोड़ा। अंत में आप मंदिर बना रहे हैं परंतु मंदिर जाने वाले नहीं बना रहे, और जब मंदिर जाने वाले नहीं होंगे तो साधु भगवंतों की वैयावृत्ति करने के लिए कौन होगा? आज वे मुनिराज गए हैं जिन्हें बहुत से लोग जानते थे अथवा बहुत